जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। परमजा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। साथियों, हमने वर्ण प्रकरण पर बात कर ली थी। वर्ण को अच्छे से हमने समझ लिया था, स्वर पढ़े, व्यंजन पढ़े, बहुत अच्छे से इन दोनों बिंदुओं को हमने समझा। आज हम बात करेंगे वर्ण विश्लेषण पर। किस पे बात करेंगे? वर्ण विश्लेषण पर। और ये वर्ण विश्लेषण होता क्या है दोस्तों? तो हमारे सामने बहुत सारे शब्द होते हैं। वर्णों के सार्थक मेल से क्या बनता है? शब्द बनता है। क्या बनता है? शब्द बनता है। उस शब्द में जो व्यंजन और स्वर समाहित है, उन स्वर और व्यंजनों को अलग अलग करके लिखना ही क्या कहलाता है? वर्ण विश्लेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण विश्लेषण कहलाता है। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं, कुछ उदाहरण से दिखेगा। हम किस पे बात कर रहे हैं? वर्ण विश्लेषण पर। किस पे बात कर रहे हैं? वर्ण विश्लेषण पर। ठीक है दोस्तों, देखिएगा हमने क्या कहा। किसी भी शब्द में जो स्वर और व्यंजनों का समावेश होता है, स्वर और व्यंजन होते हैं, उन्हें अलग अलग करके लिखना ही क्या कहलाता है? वर्ण विश्लेषण कहलाता है। इसे कुछ उदाहरण से देखेंगे। देखिएगा, मैं कुछ शब्द लिखता हूँ। मैंने लिखा राधा। क्या लिखा? राधा, राम। उसके बाद लिखा मैंने अमन, इसके बाद लिखा मैंने श्याम। ठीक, मैंने कुछ शब्द लिखे, 4 नाम आप सभी के सामने लिखे हैं। इन चारों ही नामों में देखिएगा, इसका जो निर्माण हुआ किस किस से हुआ दोस्तों? बताओ। राधा में क्या है? र है। बताओ उसके बाद क्या है? आ है। उसके बाद क्या है? द है। उसके बाद क्या है? आ है। ठीक है दोस्तों, तो राधा शब्द में र है, आ है, द है, आ है। राधा शब्द के हमने क्या कर दिए? खंडन कर दिए, इसका विश्लेषण कर दिया। ये जो खंडन ही क्या कहलाता है? वर्ण विश्लेषण कहलाता है। वर्णों का विश्लेषण करना अर्थात वर्णों को अलग अलग करके लिखना ही क्या कहलाता है? वर्ण विश्लेषण कहलाता है। ठीक, अब राम को देखिए। बताइए, राम में क्या है? र, धन आ, धन म, धन आ। क्या हो जाएगा? बताइए, राम का वर्ण विश्लेषण क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। अब हमने कुछ शब्द आपके सामने लिखे, उनका खंडन किया, विश्लेषण किया, टुकड़े किए। अब ये वर्ण विश्लेषण काम कहाँ आता है? तो वर्ण विश्लेषण दोस्तों कहाँ काम आएगा? ये हमारे संधि में काम आएगा। संधि, इसके बिना पढ़ना संभव तो है, लेकिन समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ जगह जगहों पे क्या होता है? हमें इस तरह के वर्ण देखने को मिलते हैं। तो संधि में काम आता है। और कहाँ काम आता है? जब आप शब्दकोश में किसी शब्द को खोजते हो, ढूंढते हो, तो वहाँ भी वर्ण विश्लेषण की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से जो हमारे सामने शब्द आते हैं, उनका खंडन करके जो इस तरह की क्रिया होती है, इसे क्या कहा जाता है? वर्ण विश्लेषण कहा जाता है। और इस वर्ण विश्लेषण की हमें संधि में और शब्दकोश में ज़रूरत पड़ती रहती है। आइएगा इसी क्रम में कुछ और शब्द देखते हैं। देखिएगा, हमारे सामने अमन लिखा है। बताइए, अमन का अमन में क्या क्या है? आ है, फिर म है, फिर आ है, फिर न है, फिर आ है। ठीक, हम अमन का वर्ण विश्लेषण करेंगे तो क्या बनेगा? आ, म, आ, ना, आ। ठीक, हम इनके नीचे हलंत क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि अब ये व्यंजन अपने आप में अधूरा है। ठीक, क्या है? अधूरा है। और स्वरों की क्या लग जाती है? मात्राएं। बताइए, शाम में क्या हो जाएगा? श। बताइए, हम श को आधा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि श यहाँ पे पहले से ही आधा है। ठीक, उसके बाद क्या है? यह है, फिर क्या है? आ है, फिर क्या है? म, फिर आ। क्या हो जाएगा? आ। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारे पास कुछ शब्द आए। इसके बाद हम बात करते हैं। देखिएगा, कुछ और शब्द लिखता हूँ मैं, आप भी अपनी बुकलेट में इनको नोट करें और कोशिश करें, आप भी वर्ण विश्लेषण करने की कोशिश करें। किस तरह के आप महत्व, इसको थोड़ा स्टार मार्क कर ले दोस्तों, क्योंकि ये शब्द क्या है? शब्द शुद्धि में भी बहुत पूछा जाता है। ये डबल त है, ये त और ये भी त। ठीक, उसके बाद देखते हैं दोस्तों और क्या। और कुछ शब्द लिख रहा हूँ मैं, ये देखिएगा। उसके बाद एक शब्द और लिखा मैंने, आक्रोश। क्या लिखा? आक्रोश। आइएगा
इनका भी वर्ण विश्लेषण करके देखते हैं। बताइए सम्मानित का क्या हो जाएगा, स में क्या है, अ, फिर उसके बाद क्या है, म, क्या है, म। बताइए म आधा है या पूरा, आधा है या पूरा, बिल्कुल आधा ही होगा। फिर उसके बाद म, फिर म में किसकी मात्रा है, आ की, किसकी मात्रा है, आ की। फिर इसके बाद न, फिर इसके बाद ई, फिर त, फिर क्या हो जाएगा, आ, क्या हो जाएगा, आ। ठीक, बढ़ते हैं आगे। बताइए महत्व, महत्व का क्या हो जाएगा, अ धन ह धन अ धन। बताइए कितने तय है, 2 तय हैं। ठीक, ये हमारे 2 तय प्लस व प्लस अ। ठीक, इस तरह से इस शब्द का खंडन होगा, वर्ण विश्लेषण होगा। देखिएगा आगे क्या है, क्रम, क्या है क्रम। बताइए इसमें आधा क्या है, पूरा क्या है, अपने स्तर पर सोचिएगा, सोचना अपने स्तर पर क्या हो सकता है, आधा क्या है, पूरा क्या है। बताइए सोचिएगा, अपने स्तर पर सोचना जो भी आपने सोचा है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें से आधा क्या है, पूरा क्या है। देखिएगा जो नीचे वाला होता है ये हमेशा पूरा होता है। क्या होता है दोस्तों, जो नीचे वाला होता है हमेशा पूरा होता है, और ये क्या है, ये र है, क्या है, र। ठीक, चलिएगा तो ऊपर क्या है, क। बताइए क्या क्या है, आधा है, क्या क्या है, आधा है। उसके बाद क्या है, र, फिर आ, फिर म, फिर म में क्या, कौन सा स्वर है, आ, कौन सा स्वर है, आ। ठीक, उसके बाद अगला शब्द क्या है, बताइए इसमें भी आधा कौन सा, पूरा कौन सा है, तो आधा कौन सा होगा, क, पूरा कौन सा है, र, कौन सा है, र। ये जो इधर से लगा दोस्तों क्या है, वो र। देखिएगा आ धन, ये आधा है, क्र, फिर उसके बाद र। बताइए र में किसकी मात्रा है, बताइए किसकी मात्रा है, सोचिए सोचिए किसकी मात्रा है। बताइए अ है या ओ है, क्या हो जाएगा, ओ, क्या हो जाएगा, ओ। किसकी मात्रा लगी हुई है, ओ की। देखिएगा ये जो लगी हुई है किसकी मात्रा, ओ की। उसके बाद क्या है, श, क्या है, श। बताइए उससे हमें किसकी मात्रा लगी हुई है, अ की। किसकी मात्रा लगी हुई है, अ की। बताइए दोस्तों ये स्वर है और ये व्यंजन है। बताओ हलंत किसके अंत में लगता है, किसके अंत में लगता है, व्यंजनों के अंत में। किसके अंत में लगता है, व्यंजनों के अंत में लगता है। हलंत स्वरों के अंत में कभी भी नहीं लगता है। ठीक, आइएगा बढ़ते हैं इसी क्रम में, कुछ और शब्द लिखते हैं। देखिएगा एक शब्द और लिखा मैंने, सहस्र। क्या लिखा, सहस्र। ठीक, बताइए इसमें आधा क्या है, पूरा क्या है, बताइएगा आधा क्या है, पूरा क्या है। चलिएगा देखते हैं। बताइए इसका अक्षरखंड करेंगे, क्या हो जाएगा, स धन अ धन ह धन अ धन। बताइए आधा क्या है, स, आधा क्या है, स। बताइए पूरा क्या है, र। ठीक, पूरा क्या है, र। जो इधर से लगता है दोस्तों वो क्या कहलाता है, र। क्या कहलाता है, र। हम थोड़ा और आगे इसको और स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कुछ शब्द और लिखता हूँ मैं, आप करिएगा अपने स्तर पे, इनका वर्ण विश्लेषण करिएगा, फिर करिएगा क्या हो सकता है। बताइए इसमें से आधा कौन सा है, पूरा कौन सा है, आधा कौन सा है, ऊपर वाला आधा है, ऊपर वाला आधा है, और नीचे वाला पूरा है। नीचे कौन सा है, व, कौन सा है, व। ठीक, चलिएगा बताइए इसका क्या हो जाएगा, द धन व धन अ। ठीक, हमेशा ध्यान रखना नीचे वाला हमेशा पूरा होता है, ऊपर वाला आधा होता है। ठीक है, बताइए उसके बाद क्या है, न, क्या है, न। फिर उसके बाद क्या है, द, फिर क्या है, व, फिर क्या है, आ, क्या है, आ। ठीक, अगला शब्द क्या है, वेद। बताओ व में किसकी आवाज़ आ रही है, ए की। कौन सा स्वर है, ए। कौन सा स्वर है, ए। ठीक, यही होगा। बताइए उसके बाद क्या है, द। तो द में किसकी आवाज़ आ रही है, ए। कौन सा स्वर मिला हुआ है, आ। कौन सा स्वर मिला हुआ है, आ। ठीक, चलिएगा इसी क्रम में कुछ और शब्द लेते हैं। देखिएगा स्वर्ग, क्या लिखा मैंने, स्वर्ग। ठीक है दोस्तों, स्वर्ग, और क्या क्या हो सकता है, स्वर्ग, आर्य,
धर्म और कर्म। ठीक, चलिएगा करिएगा, इसके वर्ण विश्लेषण करिएगा। पता है ये जो ऊपर है ये क्या है दोस्तों, क्या है बताइए, ये र है, क्या है, र है, क्या है, र। बताइए र किस पे लगा हुआ है, इस पर गे पे लगा हुआ, इस पर ये पे लगा हुआ, म पे लगा हुआ, म पे लगाए। बताइए इसका उच्चारण कहाँ किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा, इस जगह पर। कहाँ किया जाएगा, इस जगह पे। 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 क्या समझा हमने, र जिस वर्ण पर लगा होता है उसके ठीक आगे उसका उच्चारण होता है। र जिस वर्ण पर लगा होता है उसके ठीक आगे उसका उच्चारण होता है। बताइए जब ये उतरेगा तो कहाँ उतरेगा, यहाँ। चलिएगा इसको इसका विश्लेषण करते हैं। बताइए क्या हो जाएगा, स। ठीक, फिर उसके बाद क्या है दोस्तों, व, फिर उसके बाद आ। ठीक, यहाँ तक हो गया। बताइए अब क्या आएगा, र। क्या आएगा, र। देखिएगा र, फिर ग, फिर आ। अब बोल के देखिए सर, स्वर्ग। क्या आएगा, स्वर्ग। ठीक, बताइए र का उच्चारण कहाँ हो रहा है, ग से पहले। बताओ किस पे लगा हुआ है, ग पे। बताओ ग से पहले इसका उच्चारण हो रहा है। तो हमने क्या समझा, र, ये जो आधा वाला रे है, ये आधा रे जिस वर्ण पर चढ़ा होगा उससे ठीक आगे उसका उच्चारण किया जाएगा। ठीक, बताइए आर्य में क्या हो जाएगा, देखिएगा आ, रे का उच्चारण कहाँ हो रहा है, य से ठीक पहले, आर्य। बोल के देखिएगा, र धन ये धन आ। ठीक, आर्य। देखिएगा आर्य। बताओ ये से पहले रे का उच्चारण हो रहा है तो क्या हो जाएगा, आर्य। आप ऐसा नहीं समझ ले, ये बीच में गड़बड़ नहीं हो जाए आपसे। ठीक, चलिएगा चलिएगा दोस्तों, अगला शब्द क्या है, धर्म। बताओ ध में क्या है, आ। क्या है, आ। ठीक, क्या है, आ। बताओ उसके बाद क्या आएगा, म आएगा या र आएगा, र आएगा। क्या आएगा, र आएगा। क्या आएगा, र धन म धन आ। ठीक, उसके बाद शब्द क्या है दोस्तों, कर्म। क्या है, कर्म। बताओ का में किसकी आवाज़ आ रही है, आ की। किसकी आ रही है, आ की। ठीक, उसके बाद क्या है, र। क्या है, र। बताओ र कहाँ उतरेगा, जिसके ऊपर लगा है उससे ठीक आगे। बताओ ये एक और लिख देता हूँ मैं। बताओ म से ठीक आगे इसका उच्चारण हो रहा है। देखिएगा हम लिख देते हैं इसको। बताइए क्या होगा, कर्म। क्या होगा, कर्म। क्या होगा, कर्म। ठीक है दोस्तों, तो र जिस वर्ण पर लगा होगा उस वर्ण से ठीक आगे उसका उच्चारण किया जाएगा। अब एक सवाल बनता है कि यदि र वर्ण जिस पर लगा है और उससे आगे कोई आधा वर्ण होगा तो क्या वो उस आधे वर्ण से भी पहले उतरेगा, बिल्कुल पहले उतरेगा। और उससे भी आगे कोई आधा होगा तो फिर तो उससे भी पहले उतरेगा। आइएगा इसे देखते हैं। देखिएगा एक शब्द और लिख देता हूँ मैं, अनर्थ। इसी क्रम में अनर्थ, और एक शब्द लिखा मैंने व्रतश्च। इसको विशेष तौर से ध्यान देना दोस्तों, कहाँ इसका उच्चारण होगा। अनर्थ का तो आप अपने स्तर पर करिए, उसके वर्ण विश्लेषण करिए क्या क्या होगा। देखिएगा क्या क्या होगा, आ धन न धन। क्या आएगा, आ धन र धन। क्या हो जाएगा, थ धन अ। ठीक, बताइए र किस पे लगा हुआ, थ पे। किस पे लगा हुआ, थ पे। बताओ उसका उच्चारण कहाँ हो रहा है, थ से ठीक आगे। हमने क्या समझा, र जिस वर्ण पर लगा होगा जब उसका उच्चारण किया जाएगा तो उससे ठीक आगे ही उसका उच्चारण होगा, अनर्थ। अनर्थ। ठीक, अब देखिएगा यहाँ स्थिति क्या बनी है, र जिस वर्ण पर लगा है उसके आगे आधा वर्ण है और आधे से भी आगे आधा वर्ण है। अब बताओ इस र का उच्चारण कहाँ होगा, बताइए कहाँ होगा, अपने स्तर पर सोचिएगा। अब परिस्थिति हमारे सामने, पहले तो यही था, आधा कहीं नहीं था, लेकिन अब स्थिति ये बनी है कि र जिस वर्ण पर है उससे आगे आधा है, स, और उससे भी आगे आधा है। अब आप जवाब दीजिए अपने स्तर पर, कहाँ इस वर्ण का उच्चारण होगा और ये कहाँ पर उतरेगा। सोचिएगा सोचिएगा, उच्चारण भी करिएगा। कर लिया, चलिएगा इसी को क्लियर करते हैं। ठीक, बताइए वह में क्या है, क्या है, आ। वह में किसकी आवाज़ आ रही है, आ की। ठीक, इसके बाद
ये जो र है, यदि ये र जिस वर्ण पर चढ़ा होता है उसके आगे कोई आधा वर्ण है और उसके भी आगे कोई आधा वर्ण है, तो ये उससे भी आगे उतरता है। कहाँ उतरता है? उससे भी आगे। बताओ कहाँ उतरेगा? यहाँ। ये वाक्य ठीक बात। व्रतस्य क्या बोलेंगे हम इसको? व्रतस्य। क्या बोलेंगे? व्रतस्य। देखिएगा, फिर क्या है? त, फिर क्या है? र, फिर क्या है? माफ करिएगा, र नहीं है, स है। ठीक, स है। फिर क्या है? यह है। फिर क्या है? आ है। ठीक, अब देखिएगा, इसका उच्चारण करके देखिएगा। व्रतस्य क्या हो जाएगा? व्रतस्य। बताओ र की आवाज़ कहाँ आ रही है? त से पहले। र की आवाज़ कहाँ आ रही है? त से पहले। तो क्या समझ में आया? र जिस वर्ण पर लगा होता है, जिस वर्ण के ऊपर होता है, और यदि उस वर्ण से आगे कोई आधा वर्ण हो और उसके भी आगे कोई आधा वर्ण हो, तो ये उसके भी आगे उतरता है। देखिएगा, इसको फिर से देखिएगा। र ये पे लगा है, कहाँ लगा है? ये पे लगा है। फिर इसके आगे आधा क्या है? स है। फिर इसके भी आगे आधा क्या है? त है। तो इसने कहा कि मैं तो यहाँ भी नहीं उतरूँ, यहाँ भी नहीं उतरूँ, मैं तो इन दोनों के आगे उतरूँगा। तो जब भी आधा रे किसी वर्ण के ऊपर होता है और उसके आगे कितने भी आधे वर्ण हो, ये सबसे आगे ही उतरता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो इस तरह से शब्दों का कोई सा भी शब्द हुआ, उसके स्वर और व्यंजनों को अलग अलग करके लिखने का जो तरीका है, यही क्या कहलाता है? वर्ण विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब ही होता है खंडन करना, अलग अलग करना। ठीक है दोस्तों, तो आइएगा इसी क्रम में कुछ और शब्द भी देखते हैं। आइएगा कुछ और शब्द लिखते हैं दोस्तों। मैंने शब्द लिखा अक्षिता, और शब्द लिखा मैंने कक्षा, फिर लिखा हमने अक्षरा, और क्या लिखा दोस्तों? अक्षरा। अक्षरा के साथ साथ और क्या हो जाएगा? अक्ष। क्या हो जाएगा? अक्ष। ठीक, चलिएगा, इसका आप अपने स्तर पर वर्ण विश्लेषण कीजिए। एकदम शुद्ध होना चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। कौन किससे बना है, चलिएगा करें अपने स्तर पर, एक बार खुद करिएगा किसी साइड में, थोड़ी बहुत जगह में आप अपने स्तर पर इसका वर्ण विश्लेषण कीजिए। आइए देखते हैं क्या किया आपने। उम्मीद है सही किया होगा। देखिएगा अ, ठीक, बताइए फिर क्या हो जाएगा? बताइए ये क्या है? क्ष। क्ष, कक्षा वाला श। बताइए किस किस से बना था? कहाँ सीखा था हमने? वर्णों में सीखा था। बताइए श का निर्माण किससे हुआ है? क और षटकोण वाले श से। ठीक, बताओ इसमें किसकी आवाज़ आ रही है? ई की। कौन सा स्वर है? ई। वो भी कौन सा? छोटा वाला। ठीक है दोस्तों, बताइए फिर क्या है? ता। फिर क्या है? आ। बताइए किसकी मात्रा लगी हुई है? आ की। किसकी लगी हुई है? आ की। ठीक, बताइए ये जो श है, ये श बताइए किससे बना है? इन दोनों वर्णों से। किससे बना है? इन दोनों वर्णों से। ठीक, देखिए कक्षा का क्या किया होगा आपने? क धन अ धन। बताइए क्ष का क्या किया होगा? क धन षटकोण वाला श, और किसकी मात्रा लग जाएगी? आ की। किसकी लग जाएगी? आ की। ठीक, बताओ मात्रा किसकी है? आ की। क्या निकाल दिया हमने? आ। ठीक, उसके बाद देखिएगा धन, फिर किससे बना है? श किससे बना हुआ? क धन श धन अ धन र धन आ। ठीक है दोस्तों, यही होगा। देखिएगा अक्षरा, अक्षरा, इसको बोलिए अक्षरा। कक्षा, कक्षा, कक्षा। अक्षिता, अक्षिता, अक्षिता। ठीक, वैसे ही अक्ष हो जाएगा। बताइए अक्ष में से अ, फिर क धन श धन अ। ठीक, यही इसका वर्ण विश्लेषण और खंडन होने वाला है। ठीक, चलिएगा इसी क्रम में और लिखते हैं। एक शब्द लिखता हूँ मैं, विज्ञान। बहुत अच्छे शब्द दोस्तों, विज्ञान। फिर लिखा हमने वैज्ञानिक। क्या लिखा दोस्तों? वैज्ञानिक। ठीक, और इसके साथ साथ और क्या लिखा दोस्तों? इसी से संबंधित एक और शब्द हो जाता है अल्पज्य। क्या हो जाएगा? अल्पज्य। और एक और लिख देता हूँ मैं अपनी ओर से, अज्य। क्या लिखा दोस्तों? अज्य। चलिएगा करिएगा, एकदम शुद्ध होना चाहिए। आप जो वर्ण विश्लेषण कर रहे हो,
इनमें से जिस वर्ण को आप तोड़ रहे हो और एकदम शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि ये हम पिछली कक्षा में बहुत अच्छे से समझ के आए और बहुत अच्छे से हमने इसको स्टार मार्क भी किया था कि कौन सा वर्ण किससे बना हुआ है। चलिएगा करिएगा, 1 मिनट में हो जाएगा। चलिए कहीं साइड में कर लिया, ठीक। अब हम देखते हैं, चलिएगा बताइए वह में कौन सा स्वर है, कौन सा स्वर है, ई, ठीक। बताइए ये क्या है, हम इसका उच्चारण गे करते हैं, क्या करते हैं, गे, जबकि ये है क्या, जय, क्या है, जय। कैसे देखना, बताइए इसका निर्माण किससे हुआ है, ज धन ये से, किससे हुआ है, ज धन ये से, किससे हुआ है, ज धन ये से। बताओ किसकी मात्रा लगी हुई है, आ की, किसकी लगी हुई है, आ की, पीछे क्या है, ठीक। अब उच्चारण कीजिएगा, विज्ञान, देखिएगा ज और ये दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जय, क्या हो जाएगा, जय, ना कि गे, गे नहीं होगा, जय होगा। देखिएगा विजान, क्या हो जाएगा, विजान, ठीक है दोस्तों। हम इसको अब कैसे पढ़ोगे, अगर आप इसका उच्चारण, सामान्य तौर पर सभी लोग इसको गे बोलते हैं, विज्ञान, ज्ञान, अल्पज्ञ, वैज्ञानिक, यही बोलते हैं। लेकिन अब जब हम कह रहे हैं कि इस वाले जय का जो निर्माण है वो उत्पत्ति इन दोनों ही वर्णों से हुई है। अब हमने इसका वर्ण विश्लेषण किया, खंडन किया, तो अब इसको पढ़िए विज्ञान। बताओ कैसे आप विज्ञान पढ़ोगे, इसको गलत है ना। तो हमारा उच्चारण भी थोड़ा सा ठीक ठाक होना चाहिए शब्दों के अकॉर्डिंग। चलिएगा आगे देखते हैं। अब इसका करिएगा दोस्तों, क्या हो सकता है, बताइए क्या होगा, वह, बताओ वह में कौन सा स्वर है, कौन सा है, आई, कौन सा है, आई। आगे देखिएगा, बताओ क्या है, ज, क्या जाएगा, ज, फिर क्या जाएगा, ये, फिर बताओ जा में किसकी मात्रा है, आ की, किसकी है, आ की, ठीक। फिर क्या है, न, फिर क्या है, ई, फिर क्या है, क, फिर क्या है, आ, क्या जाएगा, क, ठीक। बताओ क्या में कौन सा स्वर है, आ, ई में कौन सा स्वर है, माफ़ करिएगा, वैज्ञानिक, हाँ वैज्ञानिक। बताओ न में कौन सा स्वर है, ई, इसको हमने लिख दिया। बताइएगा अल्पज्ञ का करिएगा, अपने स्तर पे करिएगा दोस्तों, अब तो कर ही सकते हो। चलिएगा, अब तो आपने एकदम शुद्ध किया होगा। देखिएगा आ, फिर क्या है, ल। बताओ ये आधा है या पूरा है, आधा ही है, साफ साफ दिख रहा है। बताओ पूरा क्या है, प। बताओ प में किसकी आवाज़ आ रही है, कौन सा स्वर है, आवाज़ का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, आवाज़ का मतलब स्वर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्वर हो जाएगा। कि भाई हाँ इसमें जो भी स्वर है हम उसी के अनुसार, हमने जब वर्ण पढ़े थे और व्यंजनों को जब हम पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि व्यंजनों में जब किसी स्वर की मात्रा लगती है तो उसका उच्चारण बदल जाता है, तो उसकी आवाज़ बदल जाती है, ठीक। चलिएगा उसके बाद क्या था, जय, वापस वही आ गया दोस्तों। बताइए किससे बना था ये, ज धन ये धन आ, ठीक। यही देखिएगा, इसको फिर से बोलिए, अल्पज्य, क्या हो जाएगा, अल्पज्य, ठीक। ज और य, इसका उच्चारण क्या है, य, क्या है, य, ये क्या है, ज। वर्ण जब हमने पढ़े थे क्लास में, याद करिएगा, याद करिएगा, ठीक। चलिएगा आ गया याद, आगे बढ़ते हैं। बताइए क्या आ जाएगा, आ धन ज धन य धन आ, बोलिएगा अज्ञे, क्या हो जाएगा, अज्ञे। वैसे अज्ञे बोलते हैं, हमारा जो व्यवहार है, जो भाषा का उच्चारण है उसमें हमने इसको गे बोला है, और हम क्या बोलते हैं, इसको अज्ञ बोलते हैं, अल्पज्ञ बोलते हैं, वैज्ञानिक बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं। जबकि सही मायने में इसका हमने ये अक्षरिक खंड किया, वर्ण विश्लेषण किया, तो इस वर्ण विश्लेषण के बाद हमारा जो उच्चारण है दोस्तों वो बदल जाना चाहिए, क्योंकि हमें अच्छी तरह से पता है कि ये जो ज है ये किससे बना है, ज और य से। अब इसका उच्चारण हमें क्या, ज बोलना होता है। बताओ इसका उच्चारण क्या होता है, ये। जब इन दोनों का उच्चारण ज है और इन दोनों के मिलन से ये बन रहा है तो ये भी जय होगा, ठीक। बाकी आपकी मर्जी, आप कैसे बोलते हो, चलिएगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में कुछ और शब्द लेते हैं दोस्तों। क्या क्या लेते हैं दोस्तों, इसके बाद लेते हैं हम एक शब्द लिखा हमने पवित्र, क्या लिखा, पवित्र, ठीक। एक लिखता हूँ मैं त्रिनेत्र, एक लिया हमने त्रिशूल, क्या लिया, पवित्र लिया, त्रिनेत्र लिया, त्रिशूल लिया। उसी के साथ साथ और क्या हो जाएगा दोस्तों, और लिखा है दोस्तों इसमें, क्या लिखा है,
योद्धा, और लिखा हुआ है क्या, शुद्ध। क्या लिखा हुआ है, शुद्ध। ठीक, इसी के आगे हम लिखते हैं, बहुत ही अच्छा शब्द है दोस्तों, राष्ट्र। उसके बाद लिखा है हमने ड्रम। इसके बाद देखते हैं हम ट्रक। बहुत अच्छे शब्द है दोस्तों, समझ में आना चाहिए किस में क्या है, कौन सा अधूरा और कौन सा पूरा है। ये षटकोण वाला श है। चलिएगा, पवित्र का करते हैं। बताइए क्या है, प में किसकी आवाज़ आ रही है, आ की। किसकी आ रही है, आ की। ठीक, उसके बाद व। ठीक, उसके बाद ई। उसके बाद बताइए ये त्र है। बताओ इसमें से त कौन सा है और र कौन सा है। बताइए त कौन सा है और र कौन सा है, कौन सा है, सोचिएगा सोचिएगा, सोच लिया। चलिएगा, इसमें र ये है और ये क्या है, ता। ठीक, बताइए इसमें से आधा कौन सा है, पूरा कौन सा है, सोचिएगा अपने हिसाब से सोचिएगा क्या हो सकता है। आधा कौन सा, पूरा कौन सा है। आधा मैंने क्या कहा था, नीचे वाला हमेशा पूरा होगा। कैसा होगा, नीचे वाला हमेशा पूरा होगा और ऊपर वाला आधा होगा। तो ऊपर क्या है, ता। क्या है, ता। यह ता, फिर र। बताओ र में कौन सा स्वर है, आ। ठीक, विशेष रूप से ध्यान देना दोस्तों इन शब्दों पर। ये जो त है, ये जो ज है, ये क्ष है और एक श्रेय भी हम पढ़ेंगे, इन पर विशेष रूप से ध्यान देना। अब इसका उच्चारण कीजिए, पवित्र। क्या हो जाएगा, पवित्र। ठीक दोस्तों, बताइए त आधा था, हमने त आधा लिख दिया है। ठीक, इसी क्रम में एक और है। बताइए त्रिनेत्र। बताओ इसमें से आधा कौन सा और पूरा कौन सा है। बताइए ये जो ई की मात्रा लगी हुई किस पे लगी हुई, त पर लगी हुई है या र पर लगी हुई है। किस पे लगी हुई है, र पर। किस पे लगी हुई है, र पे। कैसे देखना, क्या इसका उच्चारण क्या कर रहे हैं हम, त्रिनेत्र। देखिएगा त धन र धन ई। क्या कर दिया हमने, फिर उसके बाद न धन ए धन त धन र धन अ। ठीक, चलिएगा अब इसका उच्चारण करते देखिएगा, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र। ध्यान दीजिए क्या सीखा हमने, ये जो नीचे वाला जो होता है और इस स्टाइल में जो लगा है, ध्यान देना, इस स्टाइल में जो लिखा हुआ है, लगा हुआ है, ये र है। क्या है, र है। इसी से मिलता जुलता एक और वर्ण पढ़ेंगे हम, इसको वहाँ स्पष्ट करेंगे। जो इधर से लगा हुआ ये र है और नीचे वाला हमेशा क्या होता है, पूरा होता है। क्या होता है, पूरा होता है। आइएगा, त्रिशूल का आप करिए, त्रिशूल का वर्ण विश्लेषण करिए, अपने स्तर पे करिएगा। उम्मीद करता हूँ 2-3 हमने इसका हल भी देखा है, इसको किया भी है, तो आप अब बिल्कुल इसको शुद्ध करोगे। कर लिया, कर लिया। चलिएगा देखते हैं, एकदम आपने सही किया होगा। देखिएगा, बताइए त्रिशूल में क्या है, त। बताओ पूरा क्या है, र। बताओ र में कौन सा स्वर है, ई। ठीक, देखिएगा त्रि, त्रि। ठीक, उसके बाद पीछे वाला तो बहुत आसान है दोस्तों। अब तो आप आराम से इसको बड़ा ऊ, फिर क्या आ जाएगा, ल, और फिर क्या हो जाएगा, हाँ, सॉरी माफ़ करिएगा, हाँ क्या हो जाएगा। अब बोलिएगा त्रिशूल। क्या हो जाएगा, त्रिशूल। ठीक, देखिएगा क्या लिखा हुआ दोस्तों, योद्धा। बताइए इसमें आधा क्या है, पूरा क्या है। बताइए योद्धा में आधा क्या है, सोचिएगा, सोच लिया। चलिएगा, आपने सही सोचा होगा। बताइए क्या होगा इसका, ये। बताओ ये में कौन सा स्वर है, ओ। कौन सा है, ओ। ठीक, बताइए उसके बाद क्या आएगा, द। क्या आएगा, द। एकदम सही किया होगा आपने। बताइए उसके बाद क्या है, ध, और पीछे कौन सा स्वर है, आ। ध्यान देना, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था नीचे वाला हमेशा पूरा होगा और ऊपर वाला कैसा होगा, आधा होगा। ऊपर वाला आधा, नीचे वाला पूरा। ठीक, चलिएगा इसी क्रम में देखते हैं। श। बताओ श में कौन सा स्वर है, ऊ। कौन सा है, ऊ। बताओ उसके बाद क्या है, ध। ठीक, आधा कौन सा है, द। पूरा कौन सा है, ध। पूरा कौन सा है, ध। ठीक, और ये इस तरह से हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है राष्ट्र। क्या लिखा हुआ है, राष्ट्र। बताइए इसमें आधा कौन सा है, पूरा कौन सा, हलंत कौन सा, र कौन सा है। सोचिएगा, अपने स्तर पर सोचिएगा, फिर हम इसको वर्ण विश्लेषण करके बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिएगा इसमें दो तरह से लिखा हुआ दोस्तों, एक तो इधर से लगा हुआ है और एक इधर से लगा हुआ है। ठीक, थोड़ा सा मैं इसका अगर ऐसे कर दूँ इसको, ये हो गया, एक इधर से लगा हुआ है और एक इधर से लगा हुआ है। ठीक, चलिएगा इसका वर्ण विश्लेषण करके भी आप इसको स्पष्ट कर सकते हो, हम करेंगे, अपने स्तर पे कर लीजिए अगर हो जाए तो। चलिएगा देखिएगा, र को तोड़ेंगे, क्या निकलेगा, आ।
ठीक, ये तो बहुत आसान है। बताओ षटकोण का लगा हुआ है, ये षटकोण का भी लिख दिया। ठीक, अब देखिएगा इसमें से आधा कौन सा है, पूरा कौन सा है। तो मैंने कहा था ऊपर वाला हमेशा आधा होता है, ये ऊपर है, ट हमेशा आधा होगा। आधा क्यों है, आधा इसलिए है कि ये जो इधर से लगा हुआ है दोस्तों, ये क्या है, हलंत है। क्या है, हलंत है। ठीक, ये इधर से हमने व्यंजनों में पढ़ा था, किसी भी व्यंजन को आधा प्रदर्शित करने के लिए क्या लगाया जाता है, तिरछी रेखा खींची जाती है। बताओ इसी तिरछी रेखा को क्या कहा था, हलंत कहा था। क्या कहा था, हलंत कहा था। जो इधर से लगेगा वो तो क्या है, र। क्या है, र। और इधर से जो लगेगा वो क्या है, हलंत। क्या है, हलंत। विशेष रूप से ध्यान रहे आपको, इधर से जो लगेगा वो र और इधर से लगेगा वो हलंत। जो इधर से लगेगा दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा, र, और ये हमेशा पूरा ही होगा। ठीक, चलिएगा, श हो गया। फिर आधा कौन है, ट। क्या है, आधा ट, क्योंकि ये हलंत लगा हुआ है। ठीक, बताओ ये हलंत किस में लगा हुआ है। एक और बात ध्यान दें, हलंत किस में लगा हुआ है, ट में या र में। हलंत लगा हुआ ट में, किस में लगा हुआ, ट में। र इधर है। ठीक, तो र पूरा होगा और हलंत वाला जो है वो ट रहेगा। तो बताइए क्या हो जाएगा, र धन आ। विशेष रूप से ध्यान देना है, ये जो लगता है ये हलंत हो जाए, क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे इसको हलंत। देखिएगा इसी क्रम में एक शब्द और है, ड्रम। क्या है, ड्रम। अब थोड़े सा जहाँ भी आपको स्पेस मिल रहा है वहाँ पर आप एक बार इस ड्रम शब्द का वर्ण विश्लेषण करिएगा, अपने स्तर पे करिएगा। एकदम शुद्ध करना है, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। हमें सीखना है अच्छे से। हम भले धीरे ही काम करेंगे लेकिन बहुत अच्छे से सीखेंगे। कर लिया, करिएगा, कर लिया। चलिएगा देखते हैं क्या क्या होगा। देखिएगा, बताइए हलंत किस में लगा हुआ है, र में या ढ में, र या ड। बताओ किस में लगा हुआ है, किस में लगा हुआ है, ड में। तो आधा कौन हो जाएगा, ड। ठीक, ठीक, बताइए ये क्या है, र, और र आधा है कि पूरा, पूरा है। कैसा है, पूरा। देखिएगा र। फिर क्या है, र में कौन सा स्वर मिला हुआ है, पीछे क्या है, म। क्या है, म। फिर म में कौन सा स्वर है, म। इसको उच्चारण करिएगा, ड्रम। क्या हो जाएगा, ड्रम। क्या हो जाएगा, ड्रम। इसका उच्चारण करिए, राष्ट्र। क्या हो जाएगा, राष्ट्र। एक शब्द बोलेंगे, राष्ट्र। ठीक, ऐसे एक शब्द और लगा हुआ है, ट्रक। क्या लिखा हुआ है, ट्रक। ठीक, बताइए इसमें हलंत कौन सा है, र कौन सा है। तो जो इधर से लगेगा, इसको थोड़ा सा और मैं इसको ऐसे खंडन कर देता हूँ। ठीक, जो इधर से लगेगा वो तो हो जाएगा हलंत। क्या हो जाएगा, हलंत। जो इधर से लगेगा वो क्या रहेगा, र। क्या रहेगा, र। ठीक, ट्रक का भी कीजिए आप। देखिए क्या किया होगा आपने, बताया हलंत किस में लगा हुआ है, ट में। ये ट आधा। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा, र। क्या हो जाएगा, र। बताओ र में कौन सा स्वर मिला हुआ है, आ। इसके बाद इसमें और क्या मिला हुआ दोस्तों, क्या है पीछे, क। और क्या हो जाएगा, आ। क्या हो जाएगा, आ। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण शब्द और उन महत्वपूर्ण शब्दों का वर्ण विश्लेषण। तो कोई सा भी शब्द हुआ दोस्तों, उस शब्द में जो स्वर और व्यंजन मिले होते हैं, जो स्वर और व्यंजनों से उस शब्द का निर्माण होता है, उन स्वर और व्यंजनों को इस तरह से लिखना, अलग अलग करना ही क्या कहलाता है, वर्ण विश्लेषण कहलाता है। मैंने पहले भी कहा था ये हमारे कहाँ काम आएंगे, संधि में काम आएंगे, और कहाँ काम आते हैं, ये शब्दकोश देखने में काम आते हैं, और कहाँ काम आते हैं। तो हम आसानी समझ सकते हैं दोस्तों, जब किसी शब्द का शुद्ध उच्चारण करना हो वहाँ पर भी ये सारे के सारे जो वर्ण विश्लेषण वाली प्रक्रिया है ये हमारे काम आती है। किसी शब्द को स्पष्ट रूप से समझने में, लिखने में भी हमें वर्ण विश्लेषण की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि ऐसे हम किसी भी शब्द को तोड़कर उसके विश्लेषण करके उसका बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है साथियों, तो ये था हमारा वर्ण विश्लेषण। मिलते हैं अगली क्लास में। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, खूब पढ़िए और आगे बढ़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।